वर्तमान में कल से ही प्रारंभ हुआ है 17 दिसंबर से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान। इसका एक चरण पहले भी हो चुका है, तो वो हुआ था 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। उसमें ऐसे सभी पशुपालकों के घर पर पशुपालन की टीम पहुंची थी और टीम ने उनके स्वास्थ्य, पोषण और दुग्ध उत्पादन पर जो भी नई तकनीकी आई हैं उन पर उनको ज्ञान दिया था और उनको सलाह दी गई थी। पहले तो पशुपालक से स्वयं पूछा जाता है कि आप किस तरीके से पशुपालन कर रहे हैं, उसके बाद उसमें जो भी सुधार संभव हो वो बताए जाते हैं, जिससे कि पशुपालक का दुग्ध उत्पादन बढ़े। और उसी अभियान को पिछले बार जो अभियान चलाया गया था, उसी अभियान को अभी 17 दिसंबर से प्रारंभ किया गया है। हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है पशुपालक। इनके सामाजिक, आर्थिक उत्थान एवं तकनीकी जागरूकता तथा आय को दोगुना करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में यह पशुपालन विभाग द्वारा सतत नवाचार किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में यह दुग्ध समृद्धि अभियान प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण में मैंने जैसे आपको बताया कि जिनके पास बड़ी डेयरियां थीं, 10 से ज्यादा पशु रखते थे, उनसे संपर्क किया गया था। वर्तमान में जो द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है 17 दिसंबर से, यह भी लगभग 7 से 15 दिन तक का समय काल होगा, तो ये प्रारंभ हो चुका है। इसमें हम ऐसे सभी पशुपालकों से संपर्क करेंगे जिनके पास 5 से 9 पशु तक हैं, तो उनके पास हमारी टीम निश्चित रूप से पहुंचेगी। उसकी सूची हमारे पास विभाग को मिल चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा है कि जैसे कि हम आकाशवाणी के माध्यम से अलग अलग प्रश्न में आपको जानकारी देते हैं, और ये एक ऐसा बड़ा अच्छा नवाचार किया है कि पशुपालन विभाग की जो एक्सपर्ट टीम है वो पशुपालक के घर पर पहुंच रही है। आपकी डेयरी में खड़े होकर देखेगी कि क्या कमियां हैं, डेयरी की साफ सफाई कैसी है और आपने को किस तरह से पशु का पोषण करना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले चरण में 1373 गांव तक टीम पहुंची थी। पशुपालकों से जो संपर्क हुआ था वो 11,847 पशुपालकों से संपर्क किया गया था और इसमें लगभग 87,000 पशुओं को लाभ प्राप्त हुआ था। उनकी दशा सुधरी थी, उनका मिल्क उत्पादन में बहुत अंतर आया था। इसी प्रकार अभी जो टीम बनी हुई है दूसरे चरण में, इसमें गांव लिए गए हैं, 1641 गांव लिए गए हैं, कार्यकर्ता हैं 329 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और लगभग आपको 2860 जो पशुपालक हैं इनसे संपर्क किया जाएगा। और जो लाभान्वित होंगे वो लगभग 2.25 लाख के लगभग पशुओं इससे लाभान्वित होंगे। आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा, तो इसमें 3 उद्देश्य पूर्ण किए जा रहे हैं। एक तो है पशु का स्वास्थ्य। पशु यदि स्वस्थ है और आपकी पशुशाला स्वस्थ है तो आपकी आय स्थिर रहेगी। दुग्ध उत्पादन में फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा कि कभी दूध कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे। इसमें अपने को क्या करना है कि समय पर कृमिनाशक औषधि का देना बहुत ही आवश्यक है और समय समय पर विभाग के द्वारा जितने भी प्रकार के टीकाकरण हैं, जैसे गलघोंटू है, एफएमडी है, लंपी रोग है, एक टंगिया रोग है, इनको कराना है, तो इससे पशु स्वस्थ रहेगा। दूसरा उद्देश्य जो पूर्ण करना है इस अभियान में वह है पशु पोषण। पशु पोषण से मतलब है कि दुग्ध उत्पादन के आधार पर ही आपको संतुलित आहार देना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से पता चला कि 2-2 किलो सभी जानवरों को दे रहे हैं, चाहे वो 1 किलो दूध दे रहा हो, चाहे 7 किलो दूध दे रहा हो। तो हम अगर इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो जो हम अननेसेसरी या बिना उसके दाना दे रहे हैं, जिस पशु में दुग्ध उत्पादन की क्षमता ही 2 लीटर है और अगर आप 3 किलो दाना खिलाएंगे तो हमारा पशुपालक नुकसान में जाएगा। तो इसी श्रृंखला में पशु आहार, सूखा चारा, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर को संतुलित उपयोग करना है। अगर आप संतुलित उपयोग नहीं करेंगे तो हम पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जहां संभावना है दुग्ध उत्पादन की वहां पर हमें पैसा लगाना है। और एक चीज और आप लोग ध्यान करें कि हम लोग बाहर से जो आहार खरीदते हैं उसकी तुलना में यदि आप स्थानीय उपलब्ध आहार घटकों से अगर उपयोग करके पशु पोषण करेंगे तो आपको कम राशि में अच्छा दुग्ध उत्पादन होगा। इसी प्रकार खली, बाटा, चूरी को प्रदाय भी अपन को उसी के आधार पर करना है कि पशु की स्थिति के आधार पर। तीसरा आता है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जहां हम बुंदेलखंड में काफी पीछे हैं, वो है पशु प्रजनन। देखा गया है कि 5 वर्ष की उम्र तक जाते जाते गाय पहला बछड़ा देती है। मतलब हम स्वयं उसके 3 साल का दुग्ध का जो नुकसान है वो उठा चुके होते हैं। यदि आपने अच्छे से बछिया का पोषण किया तो मैं आपको बता दूं, जब बछिया पैदा होती है और अगर आपका आहार संतुलन है और आप बहुत अच्छे से पशुशाला
भी बहुत साफ स्वच्छ है, खली बांट आदि इत्यादि मिनरल मिक्सचर समय पर दे रहे हैं, कृमिनाशक समय पर दे रहे हैं, तो आपकी 16 महीने में पहली बार जो गाय है वो गर्मी पै जाएगी। वो 17वें 18वें महीने में उसका गर्भाधान करा लीजिए। जो हम 3 वर्ष तक 5 वर्ष तक चराते रहते हैं तो उसकी चराई पे जितना खर्च लगता है वो अलग होता है और दुग्ध उत्पादन शुरू नहीं होता। तो यहाँ आपको 2.5 से 3 वर्ष में हमारा दुग्ध उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। हमें 2 वर्ष का दूध का बहुत फायदा मिलता है। इसका उद्देश्य संक्षेप में, प्रत्येक गाय को साल में 1 बछड़ा देना आवश्यक है। प्रति वर्ष प्रति गाय 1 बछड़ा, ये हमको साकार करना होगा, तभी होगा। नहीं तो अभी क्या होता है, गाय जन्नी, उसके बाद हमने दुग्ध उत्पादन शुरू किया तो 8-9 महीने तक हम गाय को लगाते रहते हैं, फिर उसको ज्ञावन नहीं कराते। क्योंकि ज्ञावन कराने के पीछे जो यहाँ पे एक धारणा बनी हुई है कि यदि हमने ज्ञावन कराया तो दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा। निश्चित है, होता है। हमें क्या है, उसकी अवस्था के अनुरूप अगर हम उसमें पोषण देंगे, कि हमने अगर ज्ञावन भी करा ली है और दुग्ध उत्पादन भी चल रहा है, तो हम मिनरल मिक्सचर को बढ़ाएंगे, दाना बढ़ाएंगे, खली चूनी बढ़ाएंगे, तो दुग्ध उत्पादन नहीं घटेगा। सामान्यतः जो पशुपालक है वो उतनी ही मात्रा में देता रहता है। इससे क्या होता है, दुग्ध उत्पादन घट जाता है। नस्ल सुधार में प्रति गर्भाधान एक ही चयनित नस्ल का आप गर्भाधान कराएंगे, इसको भी ध्यान रखना है। हम कई बार क्या करते हैं, उसी बुल से कई बार उसी ब्रीड के गर्भाधान उसी गाय में कई बार कराते रहते हैं, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। कोशिश करें कि आजकल जो सार्टेड सीमन आ गया है, मतलब जिसमें 90% संभावना है कि केवल बछिया पैदा होगी, ऐसे उन्नत आपको सीमन से ही आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है। वत्सोत्पादन के पश्चात जैसे ही गाय जनी, तो उसके बाद जब पहली बार गर्मी पे आती तो उसको अगर हम छोड़ दें, दूसरी और तीसरी गर्मी पर ही आपको कृत्रिम गर्भाधान करा लेना है। और पूरे दुग्ध उत्पादन काल में हमको दुग्ध उत्पादन का प्रतिदिन के अनुसार रिकॉर्ड रखना है। हम क्या करते हैं, जब हमारी गाय 5 लीटर पे थी और हमें कई दिन बाद जब पता चलता है कि गाय तो 3 लीटर पे आ गई, उसके बाद जब पशुपालक को ध्यान आता है, फिर जब उपचार करते हैं तो वो 2 लीटर को बराबर करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे कि सुबह गाय ने 5 लीटर दिया था, शाम को 4.5 लीटर दिया, अगले दिन फिर 4 लीटर दिया, ये तभी संभव है जब आप मिल्क का रिकॉर्ड प्रतिदिन रखेंगे, तो हम जल्दी से उसको संभाल सकते हैं। हम आधा लीटर दूध को पुनः उसी स्थिति में तब ला सकते हैं जब हमें जल्दी पता चले। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और दुग्ध उत्पादन में जब भी कमी आपको महसूस हो, आप निकटतम जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क कर लें। यदि हम इस तरह से पशुपालन करेंगे तो निश्चित है, मान के चलिए उन्नत नस्ल से आप कृत्रिम गर्भाधान कराएं और संतुलित आहार दें, अवस्था के अनुसार आहार दें, लगातार पशुपालन विभाग के संपर्क में बने रहें। अभी तो ये अभियान के द्वारा आपको पशुपालन विभाग ही पशुपालक से संपर्क कर रहा है। इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ लें।